हेलो एवरीवन, मैं बलून सिंह बीबीसी स्टडी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सैनिटरी इंस्पेक्टर के बारे में अपनी क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन और यूट्यूब पर भी। हमारी जो ऐप है वो बीबीसी स्टडी ऐप, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर उसको कर सकते हैं और उससे हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर के जो विभिन्न कोर्सेज जो हैं उनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज का जो अपना वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हैं एक स्पेशल जो वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन हमें मिला है, उसी के आधार पर हम लेके आए हैं। और अगर आप हमारी रेगुलर अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपके अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक करें और अपने जो कीमती कमेंट्स हैं, सुझाव है, वो कमेंट बॉक्स में क्या करें, कमेंट करें। और रेगुलर अपडेट्स आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, तो उनके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज का जो अपना वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है जो वैकेंसी नोटिफिकेशन मिला है हमें उसके रिगार्डिंग। तो लेटेस्ट जो वैकेंसी आई है, वैकेंसी की जो डेट है वो अपनी 31 जुलाई 2023 की है। दिल्ली गवर्नमेंट की वैकेंसी है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB.delhi.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो DSSB में वैकेंसी आई है सैनिटरी इंस्पेक्टर की, तो उसके संबंध में अपना आज का लेक्चर रहने वाला है। तो इसमें बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी में पोस्ट आई हैं। अपना जो फोकस रहने वाला है किस पे रहने वाला है, वो रहने वाला है अपना सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है। सबसे पहले देख लेते हैं भी कि जो ओपनिंग ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन फिल की जाएगी, तो वो ओपन कब होंगी। तो जो उनको ओपनिंग डेट जो रहने वाली है वो रहने वाली अपनी 17 अगस्त, 17 अगस्त को अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं। और जो क्लोजिंग जो रहने वाली है वो 15 सितंबर तक, लगभग एक महीने ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें चलने वाली है। तो आपके पास पर्याप्त समय है ऑनलाइन अप्लाई करने का, लेकिन लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें। तो 17 अगस्त से फॉर्म फिल होने क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो देख लेते हैं अभी जो विभिन्न वैकेंसीज है उसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो किस नाम से अपने को यहाँ पर मिलने वाली है। तो इसमें वैसे बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं जो आपको जैसे दिख रही हैं, लेकिन जो सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है उसका जो पोस्ट का जो कोड रहने वाला है 36/23 रहने वाला है। तो DSSB की जो वैकेंसी है जिसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो 36/23 पोस्ट कोड पे आपको मिलने वाली है। और इसका जो नाम है वैकेंसी का, जो पोस्ट का नाम है, जो पोस्ट का नाम है वो क्या रहेगा, सर्विलियंस वर्कर यहाँ रहने वाला है। पोस्ट का नाम क्या रहेगा, सर्विलियंस वर्कर। और कौन से डिपार्टमेंट में आने वाली है, तो ये न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में ये आने वाली है। तो 36/23 इसका पोस्ट कोड रहेगा। पोस्ट का नेम है सर्विलियंस वर्कर। और कहाँ ये है, इसकी जो डिपार्टमेंट है वो क्या रहेगा, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल इसका डिपार्टमेंट रहने वाला है। ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 13 है। टोटल 13 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर अपने कैटेगरी वाइज इनकी बात करें तो जो अनरिजर्व जो कैटेगरी है, जो यूआर है, अनरिजर्व जो कैटेगरी है वो 8 है। इसके अलावा जो दिल्ली के रिजर्वेशन को अपने बात करें तो दिल्ली सरकार के रिजर्वेशन के हिसाब से ओबीसी को 1 सीट अलॉट की गई है, एससी की 2 है, एसटी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है और 8 अपनी अनरिजर्व यहाँ रहने वाली है। तो टोटल 13 पोस्ट हैं। अब यहाँ बात करें भी कौन होगा इस पोस्ट के लिए, एलिजिबिलिटी क्या है, रिजर्वेशन का हकदार कौन होगा। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट के रिजर्वेशन के जो रूल्स रेगुलेशन जो फॉलो करता है, जो दिल्ली का निवासी है उसको रिजर्वेशन मिलेगा, दिल्ली के निवासी को। और टोटल 8 अनरिजर्व सीट होगी, एक ओबीसी की है, 2 एससी की है, एक एसटी की है, एक ईडब्ल्यूएस की है, तो टोटल 13 है। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है भी, PWBD जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए यहाँ किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं रखा गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी किसी प्रकार का रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं रखा गया है। एक बात और ध्यान दें, दिस पोस्ट इज आइडेंटिफाइड एज नॉट सुटेबल फॉर PWBD कैटेगरीज एज पर यूजर डिपार्टमेंट लेटर नंबर D40 डेटेड ऑन 1/2/2023 कि ये जो सर्विलियंस वर्कर की जो पोस्ट है वो PWBD के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए उनको यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ क्या रहने वाली है। हमें एसेंशियल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, एसेंशियल का मतलब आवश्यक मिनिमम क्या है। तो इसमें मिनिमम क्या है भी, मैट्रिक होनी चाहिए, 10th क्लास क्लियर होना चाहिए, साइंस उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए और इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से उसने मैट्रिक पास की और 10th पास की तो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा
और एसेंशियल क्या है, डिप्लोमा ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स, या तो उसने डिप्लोमा किया हो सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स में, या फिर उसने डिप्लोमा किया हो मलेरिया इंस्पेक्टर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। या तो डिप्लोमा हो सैनिटरी इंस्पेक्टर का 1 ईयर या 2 ईयर का डिप्लोमा हो, या मलेरिया इंस्पेक्टर का डिप्लोमा हो, और साथ में 10th उसने क्लियर कर रखी हो, साइंस उसमें सब्जेक्ट हो कम से कम। तो ये इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसके अलावा कोई और क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं मांगी गई है। अब बात करते हैं अभी एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस किसी भी प्रकार का यहाँ डिजायरेबल नहीं है, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं पे स्केल क्या रहने वाला है। पे स्केल इसका रहने वाला है भी 21,700 से 69,100 रुपये। लेवल 3 की ये पोस्ट है, ग्रुप सी से बिलोंग रखते हैं, और इसकी जो ग्रेड पे है वो कितनी है अभी 2000, इसकी 5200 से 20,200 और प्लस 2000 इसकी क्या होगी अपने ग्रेड पे की होगी। ग्रेड ग्रुप क्या होगा इसका, सी हो गया। ये होगी एसेंशियल क्वालिफिकेशन और जो आवश्यकताएं थी किसके लिए, सर्विलियंस वर्कर के लिए। उसके बाद जो अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगे, द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि जो कैंडिडेट है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। इससे पहले जो हमने वैकेंसी आपको बताई थी, उत्तराखंड में जो वैकेंसी आई थी सैनिटरी इंस्पेक्टर की, स्वास्थ्य निरीक्षक की, उसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है भी कि आप या तो उत्तराखंड के निवासी होने चाहिए, या आप निवासी कहीं के भी हो सकते हो, लेकिन जो आपकी एजुकेशन है वो उत्तराखंड स्टेट से ही होनी चाहिए, तभी आप उसके लिए उस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या कंडीशन है उसके लिए, या तो आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और आप किसी भी वजह से बाहर रहते हैं, वैलिड रीजन की वजह से, जैसे मान लेते हैं भी आपके जो गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, वो किसी प्रकार के गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या फिर वो किसी फोर्स में कार्य कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको आउट ऑफ स्टेट रहना पड़ता है, लेकिन आप रेजिडेंट कहाँ के हैं, मूल निवासी कहाँ के, उत्तराखंड के, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उत्तराखंड में निवास कर रहे हैं, वहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, लेकिन आपने अपनी जो एजुकेशन है वो उत्तराखंड स्टेट बोर्ड के हिसाब से की है, तब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ जो DSSSB की जो वैकेंसी है सर्विलियंस वर्कर की, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, 10th आपकी पास आउट होनी चाहिए कहीं से भी, इसके अलावा उसमें साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए 10th में, जो कि नॉर्मली होता है। इसके अलावा आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर या मलेरिया इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एज उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। एज यहाँ रखी गई है 18 to 32 ईयर्स, 18 से 32 वर्ष एज यहाँ पर रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपको बताई है, एक्सपीरियंस अगर ज़रूरत है, अगर है, यहाँ ज़रूरी नहीं है तो वो होना चाहिए, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। और ये जितनी भी इसकी एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस हालांकि है नहीं, एज ग्रुप का जो मैटर है, वो जो डेट है वो कब तक होना चाहिए, 15/9/2023 तक होना चाहिए। यहाँ बात कर लेते हैं एज ग्रुप की, तो 18 से 32, मैक्सिमम 32 ईयर कब होना चाहिए, 15/9/2023 तक। अगर उससे अबो निकल जाते हैं तब आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, हम अपने आगे देखेंगे। और इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल है वो क्या रहेगा, DSSSBonline.nic.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस इसकी 100 रुपीज़ रखी गई है सामान्य कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा वीमेंस के लिए या फिर जो SC ST PWD या जो एक्स सर्विसमैन वगैरह है उसके लिए इसमें फ़ीस में छूट दी गई है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और कोई सिविल जॉब कर रहे हैं तो आपको उसमें फ़ीस में छूट नहीं मिलेगी। फ़ीस क्या है भी बिल्कुल नॉन रिफंडेबल है, वापस ये रिफंड नहीं होगी। और फीस का सबमिशन भी कैसा होगा भी, ऑनलाइन SBI e-पे के थ्रू ही होने वाला है, ऑफलाइन इसमें कोई सिस्टम अपने को नहीं रखा गया है। आगे बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन का स्कीम क्या रहेगी। तो जो अपना जो ग्रुप है, जो आपको पता है भी अपना जो ग्रुप है वो कौन सा है, सर्विलियंस वर्कर का जो ग्रुप रहने वाला है वो रहने वाला है अपना 36/23। तो यहाँ देख लेते हैं भी अपना जो ग्रुप कहाँ बिलोंग करता है। तो ये जो आपको 1 टियर वाला जो एग्ज़ाम दे रखा है इसमें अपना ग्रुप क्या करता है, बिलोंग करता है यहाँ इन दोनों के बीच में 36/23 यहाँ पर क्या करता है, बिलोंग करता है। तो 2 घंटे का टेन्यूर मिलेगा। एग्जाम का टाइम है वो 2 आवर्स का रहने वाला है। टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे, MCQs सारे के सारे MCQs हैं, और डिस्क्रिप्टिव इसमें कुछ है नहीं तो उसको वो अप्लाई नहीं होगा। तो जो टोटल मार्क्स रहने वाले हैं वो कितने रहेंगे अपने 200, सारे के सारे MCQs रहेंगे। अब इन मार्क्स का डिवाइडेशन 2 पार्ट में किया गया है, सेक्शन A और B। तो सेक्शन A जो है
वो अपना रहेगा भी टोटल 5 इसमें टोटल टॉपिक कवर करने पड़ेंगे अपने को। सबसे पहले भी जनरल अवेयरनेस, दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, फिर अभी अर्थमेटिक एंड न्यूमरल एबिलिटी, फिर अभी हिंदी और जो फिफ्थ रहेगा अपना इंग्लिश लैंग्वेज। तो टोटल 5 हो गए अपने पास। जीके हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गया, मैथ्स हो गया, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश, ये 2 अपने क्या हो गई लैंग्वेज हो गई। तो प्रत्येक टॉपिक को अपने 5 से क्या कर दिया अपने को मल्टीप्लाई। तो जो टोटल 100 क्वेश्चन हैं सेक्शन ए के, उसमें प्रत्येक सेक्शन के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे और सब एक मार्क्स को इंक्लूड करेंगे। और सेक्शन बी जो रहने वाला है वो रहेगा अपना मलेरिया इंस्पेक्टर या सैनिटरी इंस्पेक्टर का, जो अपना मेन कोर सब्जेक्ट है, उसके टोटल मार्क्स कितने रहेंगे 100 मार्क्स, 100 इसके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सेक्शन ए में टोटल अपने पास 5 कैटेगरीज होगी। जीके हो गया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, अर्थमेटिक एंड न्यूमरल एबिलिटी हो गया, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज हो गई। टोटल 100 क्वेश्चन हो गए सेक्शन ए के। इसी प्रकार सेक्शन बी के भी कितने क्वेश्चन हो गए 100 क्वेश्चन हो गए। सेक्शन बी क्या रहेगा अपना हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर या मलेरिया इंस्पेक्टर का कोर्स यहाँ पर अपना जो रहने वाला है। बात करें एज रिलैक्सेशन की, एज 18 से 32 की जो एज ग्रुप इसमें रखी गई है। अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको ग्रुप बी और सी में, चूंकि अपना ग्रुप सी की बात कर रहे हैं, तो 5 ईयर का रिडक्शन मिलेगा। OBC को 3 ईयर की छूट मिलने वाली है। BD को यहाँ पर 10 ईयर्स की छूट मिलेगी, चूंकि अपने इसमें वो अप्लाई कर नहीं सकते हैं। अदर कैटेगरीज आपको दे रखे हैं भी, अगर PWBD SC ST है तो उनको 15 ईयर्स की है, OBC है तो उनको 13 ईयर्स की है। इस प्रकार से इनको यहाँ पर क्या मिलने वाली है, छूट मिलने वाली है। तो ये अपना क्या हो गया अभी एज क्राइटेरिया होगा वुमेन्स के लिए, सबके लिए अपने को यहाँ पर दे रखा है भी किसको किस प्रकार से छूट यहाँ पर मिलने वाली है। तो सामान्य कंडीशन में 35 ईयर एज हो सकती है और SC ST अदर या OBC में 40 या 38 ईयर की एज यहाँ पर हो सकती है सामान्य। जिनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी उनको 32 ईयर्स की एज हो सकती है। तो मैक्सिमम 40 ईयर तक अपने जा सकते हैं इसमें। तो ये था अपना DSS SB में जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में अपनी पोस्ट। और सैनिटरी इंस्पेक्टर की आप किसी भी वैकेंसीज की तैयारी देख रहे हैं या भविष्य में देखने की प्लान कर रहे हैं, आपने हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा हाल ही किया है और एक अच्छे कोर्स की तलाश में है ऑनलाइन, तो ये आपको मिलेगा हमारे ऐप पर जिसका नाम है BBC स्टडी ऐप। ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। वहाँ अपना ऑनलाइन सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से आपको कोर्स मिल जाएगा। बिल्कुल वेल जो प्लान्ड है कोर्स है। अभी तक हमने 3 से 4 इसके वैकेंसीज हमने कवर कर ली हैं। लेटेस्ट जो अपना जो लेक्चर्स चल रहे हैं वो ऑनलाइन सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से चल रहे हैं। आप उनको पूरे 1 साल की वैलिडिटी के लिए जितनी भी वैकेंसीज आएगी उन सब वैकेंसीज में ये वैलिड रहने वाला है। जिस दिन आप परचेज करोगे उस दिन से 1 साल की आपको वैलिडिटी मिलने वाली है 999 रुपीज़ ओनली में। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9530004242 पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सैनिटरी इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज देने वाले हैं, हाल ही में आपका एग्जाम होने वाला है किसी भी सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट के संबंध में, तो आप अपने नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं तो टोटल जो टेस्ट हैं वो 30 टेस्ट अपने लेके आने वाले हैं और प्रत्येक टेस्ट में अपने 70 क्वेश्चन यहाँ पर लेके आने वाले हैं। टेस्ट सीरीज का प्राइस बिल्कुल नॉमिनल रखा गया है, 199 रुपीज़ यहाँ पर रखा गया है। तो आप BBC स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से आप हमारे ये दोनों कोर्स, इसके अलावा ITI के अदर कोर्स भी उस पर चल रहे हैं, उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार ऐप को डाउनलोड ज़रूर करें। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं जैसे ही कोई नेक्स्ट सूचना होती है या नेक्स्ट जो MCQ क्लास है उसमें अपने मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।